बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ और आज आपको बताना चाहूँगा कि कंट्रैक्टर एसोसिएशन पुंछ रावलाकोट ने आज गाज़ी मिल्लत प्रेस क्लब रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हमारे 51 करोड़ रुपये पुंछ रावलाकोट के जो ठेकेदार हैं, जो हमने काम किए हुए हैं, उनके बकाया हुकूमत की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ, वो जब तक हमें अदा नहीं किए जाते, ना हम काम करने की पोजीशन में हैं, ना मज़ीद कोई पेशरफ्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1 माह के अंदर अंदर हमारी ये अदायगियाँ ना की गई तो हम एहतजाज पर मजबूर होंगे और हम अदालत से भी रजू कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, वो उन्हीं की ज़बानी मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। कभी एक्शन के पास आते हैं और कभी अखबार में देते हैं और कभी चीफ के पास जाते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। सबसे पहले मैं आप हजरात से मेरी ये गुजारिश होगी कि आप इन अवाम को ये बता दें कि इसमें कंट्रैक्टर का क्या कसूर है। ये आप देखें कि फेस 12 जो 2020 में हुआ उसकी पेमेंट्स भी अभी तक नहीं हो रही। इसी तरह फेस 11 है उसमें नहीं हो रही, फेस 12 है उसमें नहीं हो रही, फेस 13 है उसमें नहीं हो रही, फेस 14 है उसमें नहीं हो रही। इसी तरह एडिशनल काम जो हमारे हैं उनमें पेमेंट नहीं हो रही। तो मैं अवाम से भी ये अपील करता हूँ कि ज़रा मालूमात भी कर लिया करें कि आया ठेकेदार का क्या कसूर है। पूरी दुनिया में ये है कि इन्वेस्टर की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ ठेकेदारान को, जो इन्वेस्टर हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे। ये मेरा ख्याल है ठेकेदारान के साथ जो है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करके को लोगों के काम करवाते हैं, अवाम के काम करवाते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा डिपार्टमेंट जो हैं वो किसी किस्म का तामन नहीं कर रहे। अभी मैं आपको ये बताऊं कि ज़िला पुंछ में जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 51 करोड़ 35 लाख रुपया हमारे वो पड़े हुए हैं। अभी जो हमारा क्रेडिट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपया फ़िलहाल का आ रहा है। जबकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्टर की इतनी पेमेंट्स बकाया हैं, वर्क डन पेमेंट्स बकाया हैं, तो वो किस तरह आगे काम करें। कोई भी, हम तो इतना ना हमारी मिलें चल रही हैं, ना हमारे कुछ हैं, 2-4 ठेकेदार चलो एस्टेब्लिश हैं, बाकी तो नहीं है। वो किधर से काम करेंगे। फिर ये सूरत है कि आया 1 किलोमीटर पे जो है वो तकरीबन 80 लाख रुपया खर्चा आता है, और एक कॉन्ट्रैक्टर अगर 80 लाख रुपया अपनी जेब से खर्च करके तो 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया वो वसूल करे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि वो किस तरह आगे काम करेगा, किस तरह चलेगा। इसी तरह एक और हमारा ये प्रॉब्लम है कि ये डिपार्टमेंट ने ये किया कि हमारा एस्टीमेट बनाते हुए ये इन्होंने एसफाल्ट प्लांट के ज़रिए जो है वो प्रीमिक्स डलवाना चाहिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि डिपार्टमेंट साइट पे गया ही नहीं है। उन्होंने ये देखा ही नहीं है कि आया इस पे मशीनरी कैसे आएगी, डिपर कैसे आएगा और कैसे एसफाल्ट आएगा। उसके लिए कम्पैक्शन की ज़रूरत होती है। वो ये हमारे जो सादा रूलर्स हैं ये तो नहीं, वो कम्पैक्ट करने वाले कम्पैक्टर होते हैं, उनसे होती है। वो अगर हमारी लिंक रोड पे किसी रोड पे भी जाए, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि सब दीवारें और सब, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन वो जो है उस पर बनी हुई नहीं है। तो इस पे ये इतना बड़ा है। मैं डिपार्टमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि अगर वो खुद काम करवा सकते हैं तो करवाएं। अगर किसी एसफाल्ट वाले को लाते हैं, पेमेंट हम लोग करेंगे और वो एसफाल्ट वाले से ले जाएं साइडों पे कि वो काम करेगा, कर सकता है या नहीं, मशीनरी पहुंचा सकता है कि नहीं। अभी जो हमने आज से तीन माह पहले ये जिन ठेकेदारों ने, बाज़ ठेकेदार जिनके पास पैसे थे, उन्होंने तारकोल भी ला के अपने स्टोर की हुई है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही कि वो तारकोल डाल सके। 3 माह पहले हमने ये स्ट्राइक उठाई, डिपार्टमेंट से भी बात की, तो उन्होंने वो शहर एसडीओ और एक्शन ने मेरा ख्याल है बना के स्कीम आगे अप्रूव के लिए भेजी, लेकिन वो इसी तरह सफ़र पे पड़ी हुई है। एक कहता है कि फलां के इख्तियार में है, दूसरा कहता है मेरे में नहीं है, तीसरा कहता है। अभी आप ये देखें कि हमारा सीज़न जो है
ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 माह है। जिन लोगों ने कम्पैक्ट की हुई है, रोड़ी कम्पैक्ट की हुई है, वाटर बाउंड की हुई है, तो मेरा ख्याल में अगर आगे अप्रैल मई में जो है वो उस तक वहाँ चला जाए तो वो जो अपना वाटर बाउंड है वो ज़ाया हो जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार है। तो मैं डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि इसका फौरी तौर पे हल किया जाए और ठेकेदारान की जो वर्कडन पेमेंट से हैं वो जो है उनको पेमेंट की जाए। अगर नहीं करते तो हम 1 महीने का नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद तमाम के तमाम काम जिला पुंछ से जो है वो बंद किए जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी तमाम तर जो है वो डिपार्टमेंट पे होगी। जिन लोगों ने रोड़ी वाटर बाउंड की हुई है, अगर उसका नुकसान होता है तो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। अगर मैं ये भी कहूँगा कॉन्ट्रैक्टर हजरात की वसातत से कि अगर हमारे काम फाइनल कर दिए जाएं तो हमें फाइनल करके फारग कर दिया जाएगा अगर पेमेंट्स नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि 51 करोड़ 35 लाख रुपया हमारे बकाया जाते हैं तो 3 करोड़ रुपया फी हल्का आ रहा है, उसको हम किधर कह रहे हैं। इसके बाद मैं एक बात और कहूँगा कि डिपार्टमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है इसमें अक्सर मुलाजम जो हैं वो ठेकेदारी करते हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि इनको गोल्ड मेडल दिया जाए कि वो 2 काम करते हैं, एक तो ऑफिस का भी करते हैं और दूसरी ठेकेदारी भी करते हैं। ये दोनों का बिजनेस करते हैं, ये दोनों काम नहीं चल सकते। मैं ये भी वाज़ेह बता देना चाहता हूँ कि आइंदा अगर किसी डिपार्टमेंट के किसी मुलाजम ने कोई काम या लिया तो वो नहीं ले सकेगा और जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदारी उस पे होगी। क्यों कि ये हमारे साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। जब फंड्स थोड़े बहुत आते हैं वो मिल मिलाप करके डिपार्टमेंट आपस में तकसीम कर लेता है तो ठेकेदारान बरादरी को जो है वो कुछ भी वसूल नहीं किया जाता। तो इसी तरह ये हमें मेरे पास में आप मीडिया वालों को ये दूंगा भी, ये हमारे फेज और ये बकाया जो है ये बकाया है ये अवाम तक पहुंचाया जाए कि ठेकेदारों का क्या मसला है, इनको ना तंग किया जाए, इनको ना बदनाम किया जाए और ना ऐसी कोई सूरत है और ना होनी चाहिए। भाई साहब ने बात की फेज़ 12, 13, 14 और जो बाद में फेज़ आए हैं केडीपी के, पहले से जो रोड जा रही है वो कोई 10 फुट है और आगे जाके ये 12 फुट उस पर एसफाल्ट डलवा रहे हैं। वो पीछे से जो 10 फुट वाली है उसके फंड्स ही नहीं है जो पहले से टेंडर लगे हुए हैं, तो उस पे काम रुका हुआ है और आगे वाली पे ये कह रहे हैं एसफाल्ट डालें। ये हो ही नहीं सकता, पीछे वाली से कैसे डंपर जाएगा, आगे जाके एसफाल्ट होगी। तो मैं बस मेरा इतना ही था कि चलो जो पॉइंट रह गया था मैं इजाफा कर लूँ। किसी सूरत में नए टेंडर जो है वो नहीं होने देंगे जब तक साबका कामों की जो है वो पे भी अदायगी नहीं की जाती। तो इस पे मैं एमएलए साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस पे थोड़ा ध्यान दें कि आइंदा नए टेंडर जो हैं वो ना किए जाएं। पहले जो साबका टेंडर के थोक के हिसाब से किए हैं उनके बारे में सोचें, उनकी पेमेंट्स करें और उसके बाद अगर टेंडर लगाने हुए तो लगाएं। हम टेंडर के खिलाफ नहीं है लेकिन काम होने चाहिए। लोगों को क्यों ख्वार कर रहे हैं, किसी से मतलब आधा किलोमीटर है वो उखाड़ के ठेकेदारों ने फेंका हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, पेमेंट्स होती नहीं है, किसी ने दीवारें लगाई हुई हैं। ये आवाम को सुख नहीं दे रहा है बल्कि दुख दे रहे हैं और उनके लिए मजीद प्रॉब्लम जो है वो पैदा कर रहे हैं। नतीजा ये है कि जो हमारा सीजन है ये सारा गुजर रहा है। तारकोल हम लोगों ने कराची से ला के खुद, महकमे को ये भी बहुत बड़ा दुख है कि जो तारकोल पहले वो खुद खरीदते थे इसमें बहुत बड़ी करप्शन करते थे। ठीक है, मैं अभी ठेकेदारों के जिम्मे लगाया है कि वो तारकोल अपने खुद खरीदें। तो जब हमने खरीदनी शुरू की उसके बाद ये इशू बनना शुरू हो गया। हमने ला के इन्वेस्टमेंट करके वो तारकोल स्टॉक रखी हुई है, तो उसके बाद हमें लेटर लिख के पाबंद किया गया कि आप प्रीमिक्स कर नहीं सकते। वाली जगह एक ही है, बेचने वाली जगह ये भी वहाँ से लाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ से लाते हैं, रिफाइनरी जो है एक ही है। वो फिर बाद में स्टोर चार्जेस होते थे, बाकी शायद कोई और भी मामला थे जिसकी वजह से इनको इशू अंदर के मामला नहीं ये बहुत इसमें है ना कि वो जो हमें ये देते हैं 51 करोड़ रुपए की पेमेंट्स है कि जिला पुंछ में कॉन्ट्रैक्टर्स के 51 करोड़ रुपये बकाया जाते हैं और जो पेमेंट आ रही है वो 3 करोड़ रुपये आ रही है। तो उसके बाद उन्होंने क्या दिया, बयानिया दे दिया है कि हम 1 महीने के अंदर अगर हमारी अदायगी हुई तो जुमला काम बंद भी कर दिए जाएंगे और जो नए टेंडर लगेंगे उनके लिए हम अदालत से भी रुजू करेंगे और असेंबली के बाद भी जाएंगे कि जब पिछले कामों की पेमेंट नहीं करते आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नए टेंडर लगाए जा रहे हैं। इसमें थोड़ी हमारी आपसे गुजारिश हो गई यार कहीं 2, 4, 5 दिन रुकाना की बुनियाद पर, क्योंकि आपके गाँव में भी रोडें रुकी हुई है, किसी की रुकी हुई है। सर अवाम से भी मेरी ये अपील है
کہ وہ ایکشن یا ڈپارٹمنٹ یا ٹھیکیدار کے خلاف نہ ہو، بلکہ MLA کے پاس جائیں، پرائم منسٹر کے پاس جائیں، پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، معاملہ تو وہاں سے حل ہوگا نا. اصل مسئلہ تو پیمنٹس کا ہے نا، لوکل تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.